अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर। शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर क्या है? हमारे पास एक टाइप है किसकी? नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर की। सही है। शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर का मतलब क्या है कि एज अ साइज ऑफ इवेपोरेटर इंक्रीज हीटिंग बाय मीन ऑफ एन एक्सटर्नल स्टीम जैकेट बिकम इनएडिक्वेट। अगर क्या होता है कि अगर हम इंक्रीज करते हैं हीटिंग को और हमारे पास जो स्टीम है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर नहीं जाती, तो हमारे पास हम क्या यूज़ करेंगे? शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर। शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर एज अ नेम इम्प्लाइज यूज स्टीम हीटेड ट्यूब इनसाइड सराउंडिंग द वेसल बाय अ स्टीम जैकेट। इसके अंदर क्या होगी? स्टीम जैकेट होगी आउटसाइड पे। उसके अंदर हमारे पास क्या होंगी? शॉर्ट ट्यूब्स होंगी जो कि उसके अंदर क्या होगी? हीट प्रोवाइड करेंगी। सही है, एज अ स्टीम। ये होता है हमारे पास एज अ शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? लिक्विड इनलेट है, यानी यहाँ से हमारे पास क्या होगा? लिक्विड इन होगा। सही है, यहाँ पे आएगा। सही है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? शॉर्ट ट्यूब्स हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या है? लिक्विड है और आउटसाइड पे हमारे पास क्या है? स्टीम प्रोवाइड है। ये हमारे पास क्या करेगा? इस लिक्विड को क्या करवाएगा? हीट करवाएगा। सही है, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा उसे हीट करवाएगा, उसे वेपराइज करवाएगा। सही है, वेपर यहाँ से जाके कंडेंसर के अंदर आएगा और फिर उसे रिसीवर क्या कर लेगा? कलेक्ट कर लेगा। सही है, उस पोर्शन को जिसके अंदर हमारे पास क्या है? शॉर्ट ट्यूब्स हैं और हमारे पास क्या है? लिक्विड वेपर्स मौजूद हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? कैलेंड्रिया का। सही है। The lower portion of the evaporator consists of the nest of the tube with the liquid inside। इसके अंदर क्या होगा? लिक्विड इनसाइड होगा और स्टीम क्या होगी? आउटसाइड होगी। जो ये ट्यूब्स हैं इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 1 to 2 मीटर एंड 40 to 80 मिलीमीटर इन डायमीटर। यानी ये इसका डायमीटर क्या होगा? 40 to 80 मिलीमीटर और इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 1 to 2 मीटर एंड 1000 इन नंबर। और ये हमारे पास क्या होगी? 1000 के हिसाब से होगी। अप टू 2.5 मीटर और मोर इन डायमीटर, जिसका डायमीटर हमारे पास क्या होगा? 2.5 से या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। द पार्ट ऑफ इवेपोरेटर इज कॉल्ड कैलेंड्रिया। इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? कैलेंड्रिया का नाम देते हैं। यहाँ से जब हमारे पास जो वेपर हमें नहीं चाहिए वो यहाँ से इवेपोरेट हो जाएंगे, तो जो बाकी लिक्विड होगा वो हम इस आउटलेट से क्या कर लेंगे? रिसीव कर लेंगे और हमारे पास जो वेपर होंगे वो यहाँ से मिल जाएंगे हमें। द लिक्विड इज मेंटेन अबव द टॉप ऑफ द ट्यूब। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? जो लिक्विड होगा वो अबव द टॉप ऑफ ट्यूब आएगा। सही है, दिस बीइंग लेफ्ट फॉर द डिसएंगेजमेंट ऑफ द वेपर्स फ्रॉम द बॉइलिंग लिक्विड। इसे हम क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे पास जो वेपर हैं वो बने और लिक्विड क्या होगा? थोड़ा सा बॉयल होना शुरू होगा। इन ऑपरेशन द लिक्विड इन द ट्यूब इज हीटेड बाय द स्टीम। इसके अंदर जो लिक्विड होगा ट्यूब्स के अंदर उसे हम हीट करेंगे बाय स्टीम एंड बीइंग टू बॉयल। तो हम क्या करवाएंगे? उस लिक्विड को करवाएंगे? बॉयल करवाएंगे। व्हेन द मिक्सचर ऑफ द लिक्विड एंड द वेपर विल शॉर्ट अप द ट्यूब इन द सिमिलर मैनर टू दैट ऑफ द लिक्विड। तो उसके अंदर क्या होगा? जो लिक्विड होगा उस ट्यूब्स के अंदर वो भी क्या होगा? बॉयल होना शुरू होगा, वो भी क्या करेगा? शूट अप करेगा। सही है, जैसे हमारे पास वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे। और ये जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो हमें अलाउ करेगा क्या? कि हम उसे बॉयल करें विगरसली। किसके ऊपर? टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर। दिस सेटअप a circulation with the boiling liquid rising up the smaller tube of the calandria and returning down to the large central downtake। मैंने बताया नीचे पीछे डायग्राम में कि हम उसे नीचे आउटलेट से कलेक्ट करेंगे, लिक्विड ऊपर आएगा। सही है, ट्यूब्स उसके मिडल में लगी हुई हैं, ट्यूब्स को हम हीट करवाएंगे, बॉयल करवाएंगे, तो जो हमारे पास लिक्विड है उसमें से जो वेपर नहीं चाहिए वो इवेपोरेट होके कंडेंसर और रिसीवर के अंदर आ जाएंगे। जो दूसरा लिक्विड चाहिए वो जिससे हम नीचे आउटलेट से क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। एडवांटेजेस क्या है हमारे पास? कि यूज ऑफ टेब्यूलर कैलेंड्रिया इंक्रीज द हीटिंग एरिया। ये हमारे पास क्या करवाएगा? हीटिंग एरिया को इंक्रीज करवाएगा। सही है, यानी हमारे पास 100 to 15 100 और 15 कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द एक्सटर्नल जैकेट के मुकाबले में। इट कीप टू सॉलिड इन सस्पेंशन। सॉलिड ये हमारे पास क्या करवाएगा? सॉलिड जो कि सस्पेंशन के अंदर मौजूद होते हैं इंक्रीज करवाएगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को। सही है, ओवरऑल कोएफिशिएंट ऑफ द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द 3 to 5 टाइम ग्रेटर देन दोज ऑफ फाउंड इन द इवेपोरेटिंग पैन। इवेपोरेटिंग पैन के मुकाबले में इसका जो हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है वो 3 to 5 टाइम क्या है? ज़्यादा है। कंडेंसर एंड रिसीवर कैन प्रोवाइड एडवांटेज अंडर द इवेपोरेटिंग स्टील।
इसका भी वैसा ही एडवांटेज है किसका, कंडेंसर और रिसीवर का, जैसे हमारे पास किसके अंदर था, स्टिल इवेपोरेटर के अंदर था। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड है और एक्सपेंसिव है, और इसके डिफ़िकल्टी होती है किसके अंदर, क्लीनिंग और मेंटेनेंस के अंदर। द लिक्विड लेवल इज कीप्ड अबव द हीटिंग ट्यूब सो द लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड स्टे हीटेड फॉर द लॉन्ग टाइम। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, लिक्विड सोल्यूशन ज़्यादा हमें चाहिए होगा और हमें इसे लॉन्ग टाइम तक क्या करना है, हीट करना है। इट कैन बी हार्मफुल फॉर द हीट सेंसिटिव मटीरियल, जो कि हमारे पास क्या होगा, सेंसिटिव होगा किसके लिए, हीट सेंसिटिव मटीरियल के लिए। टू रिड्यूस द कंसनट्रेशन लिक्विड कैन बी स्लोली रिमूव फ्रॉम द बॉटम प्रिवेंटिंग टू मच बिल्डअप। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम उसे ज़्यादा देर हीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लिक्विड नीचे से क्या होना शुरू होगा, एज अ उसकी लेयर, बाउंड्री लेयर बनना शुरू हो जाएगी। सही है, जो कि हमारे पास हीट ट्रांसफर के प्रोसेस को क्या करेगी, कम करेगी। ऑल्सो द हाइट ऑफ द लिक्विड क्रिएट एक्स्ट्रा प्रेशर एट द बॉटम। अगर हमारे पास हाइट ज़्यादा होगी तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा कहाँ पे, बॉटम के अंदर। In large evaporator, this pressure can be reached 0.5 bar, which cause the boiling point to rise 5 to 6 डिग्री सेल्सियस। इसका जो प्रेशर होगा वो हमारे पास कितने तक का होगा, 0.5 बार होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 5 to 6 टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस रिड्यूस द टेम्परेचर डिफरेंस नीड फॉर द एफिशिएंट हीट ट्रांसफर। ये हमारे पास क्या करवाएगा, रिड्यूस करवाएगा टेम्परेचर डिफरेंस को फॉर एफिशिएंट हीट ट्रांसफर, यानी इसका हमारे पास हीट ट्रांसफर का प्रोसेस होगा वो क्या होगा, एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर। सही है, जैसे कि हमारे पास नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर की तरह इसके अंदर क्या होगा, हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एजिटेशन, यानी इसके अंदर टर्बुलेंस कॉज करवाएंगे। सही है, इंडीड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारे पास क्या एक सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, इवेपोरेटर की, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इवेपोरेटिंग पैन होगा, जिसके अंदर कंटेंट को क्या करवाया जाएगा, एजिटेट करवाया जाएगा, हिलाया जाएगा बाय अ स्टीयरिंग रॉड, और पूल कुड बी डिस्क्राइब एज अ फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। तो वो हमारे पास क्या करवाएगा, उसे हम क्या नाम देंगे, फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर की टाइप का नाम देंगे। सही है। अल्टरनेटिवली अ मैकेनिकल ऑपरेटेड प्रोपेलर, इसके अंदर हम या तो यूज़ करेंगे एक कोई प्रोपेलर यूज़ करेंगे या पैडल एजिटेटर यूज़ करेंगे और इंट्रोड्यूस करवाएंगे किसके अंदर, इवेपोरेटिंग पैन के अंदर। सही है, जब कंटेंट हमारे पास इवेपोरेटिंग पैन के अंदर आ गया और स्टील और इनटू द डाउन टेक ऑफ द शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर, तो फिर वो हमारे पास क्या आएगा, एक स्टील के थ्रू किसके अंदर आएगा, शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर के प्रोसेस के थ्रू आएगा। सही है। एज द नेम इंडिकेट द लिक्विड इज सर्कुलेटेड बाय मीन ऑफ द पंप। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अगर हमने फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर के अंदर मटेरियल को इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम क्या करवाएंगे, एक पंप यूज़ करेंगे, और जो कि हमारे पास क्या होगा, अंडर प्रेशर होगा इसके अंदर, उस ट्यूब के अंदर। द बॉइलिंग इज एलिवेटेड एंड नो बॉइलिंग टेक प्लेस। इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, बॉइलिंग हो भी सकती है एलिवेटेड टेम्परेचर के ऊपर, या हम बॉइलिंग को रोक भी सकते हैं। एज अ लिक्विड लीव द ट्यूब एंड इंटर द बॉडी ऑफ द इवेपोरेटर, जैसे ही हमारे पास लिक्विड क्या करेगा, वेपराइज होगा, वेपर बनेंगे और लीव करेगा किसको, ट्यूब को, और इंटर करेगा किसके अंदर, इवेपोरेटर के अंदर। दिस इज द ड्रॉप इन द प्रेशर एंड वेपर। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास ड्रॉप डाउन होगा, क्या, प्रेशर भी ड्रॉप डाउन होगा और वेपर्स की अमाउंट भी क्या होगी, ड्रॉप डाउन होगी। फ्लैशेज ऑफ फ्रॉम द सुपर हीटेड लिक्विड, तो ये हमारे पास बने कहाँ से, जो प्रेशर और वेपर बने और वो हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हुए, इवेपोरेटर की बॉडी के अंदर, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा और वेपर्स की अमाउंट भी कम होगी, जो कि कहाँ से बने थे, सुपर हीटेड लिक्विड से बने गए। इसका जो मेन एडवांटेजेस है वो ये है कि रैपिड लिक्विड मूवमेंट, इम्प्रूव हीट ट्रांसफर, यानी इसके अंदर लिक्विड की मूवमेंट क्या होगी, रैपिड होगी, और हीट ट्रांसफर का प्रोसेस भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। स्पेशली विद द विस्कस लिक्विड एंड मटीरियल दैट डिपॉजिट सॉलिड फॉर्म रेडियली। ये उन मटेरियल के लिए जिसके अंदर जो कि विस्कस लिक्विड हैं, या वो लिक्विड जो कि सॉलिड की डिपोजिशन बना लेते हैं अपने साइड के ऊपर। सूटेबल फॉर द ऑपरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर फॉर ग्रेटर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। इसे हम यूज़ कर सकते हैं उन सूटेबल फॉर द ऑपरेशन अंडर, इसे हम उन प्रोसीजर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि हम अंडर रिड्यूस प्रेशर करते हैं और हाई विस्कोसिटी लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। हाई इवेपोरेशन रेट, इसका जो इवेपोरेशन होगा रेट होगा वो क्या होगा, हाई होगा, और यूज़ कर सकते हैं इसे हम किसके लिए, थर्मोलेबाइड लिक्विड के लिए।
एग्जाम्पल के अंदर आता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड लिवर एक्सट्रैक्ट हम कौन से प्रोसेस के थ्रू लेते हैं, फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर के थ्रू। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है हमारे पास फिल्म इवेपोरेटर। फिल्म इवेपोरेटर के अंदर क्या आता है, जैसे कि हमारे पास उसका नेम शो कर रहा है कि इसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे मटेरियल को एज अ फिल्म ओवर द हीटेड सरफेस। हीटेड सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे, मटेरियल को स्प्रेड करेंगे। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट दिस बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास टू ग्रुप्स के अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा। ग्रेटली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर and suitably of the material and suitable of the method for the particular purpose। इसके अंदर हमारे पास जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो भी क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, इंक्रीज होगा, और ये सूटेबल है किसके लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए। एज विद द कन्वेंशनल इवेपोरेटर द फिल्म मे बी फॉर्म्ड नेचुरली और मैकेनिकल मीन। तो ये जो फिल्म हम इसके ऊपर हीटेड मटेरियल के ऊपर स्प्रेड करते हैं, या तो ये हमारे पास खुद ब खुद बन जाएगी नेचुरली, या हम इसे मैकेनिकली क्या करवाएंगे, उसके ऊपर स्प्रेड करवाएंगे। सही है। यहाँ पे हमारे पास तीनों टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर और इवेपोरेटर का लेक्चर ख़त्म होता है।